Hello student, this is your SS, chapter number 7, Gupta Age and Other Rulers. In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. Golden Age means best progress of the old people. The Gupta rulers gave peace and prosperity to the people, which has even been appreciated by foreign travelers also. गुप्ता एम्परर वॉज द क्रिएटर ऑफ गोल्डन एज. गुप्ता एम्परर्स जो थे, गुप्ता डायनेस्टी के जो भी एम्परर्स थे, उन्होंने हमारे इंडिया को गोल्डन एज में पहुंचा दिया था और उनका जो ये काम था उसको अप्रिसिएटेड किया गया था. जो फॉरेन ट्रैवलर्स उस टाइम पे हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने जो बनाया, उन्होंने जो भी वहाँ पर प्रोग्रेस की, उसका उन्होंने भी अपनी डायरीज वगैरह में नोट किया हुआ है. सो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी का फर्स्ट जो एम्परर है चंद्रगुप्ता वन. श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. इन द किंगडम ऑफ मगध हिज सन्स नेम वॉज घटोत्कच गुप्ता. चंद्रगुप्ता वन 319 AD succeeded Patliputra as the successor of King Ghatotkacha. He married Kumar Devi, who was a girl of powerful Lichvi tribe. He extended boundaries of Magad by conquering nearby places like Prayagraj, Saket, अभी का जो अयोध्या है, और प्रयागराज माने जो इलाहाबाद है वो. He assumed glorious title of Maharaja Dhiraj in place of Maharaj. In order to show his power and reputation, he started gold coins. Since the accession of the coronation, he started Gupta Samvant. Vallabhi, rulers of Saurashtra, also accepted Gupta Samvant. Due to initiate of Gupta Samvant, the arrangement of historical event according to the deadline was made possible in the history of India. अब गुप्ता संवत क्या होता है कि जब भी कोई राजा होता है वो अपना एक डेट अलग से शुरू करता है. तो ये जो हमारा था लिच्छवी का, जिन्होंने शादी की थी जिसकी लड़की के साथ, हमारा जो किंग है चंद्रगुप्त, उसको महाराजा धीराज का टाइटल मिला हुआ था. जब लोग महाराज का आए जाते थे तब चंद्रगुप्त को कौन सा टाइटल मिला था? महाराजा धीराज का. और उसने एक गोल्ड कॉइन का जो अपना है वो पूरा शुरू किया हुआ था. उसके गोल्ड कॉइन बहुत ही अच्छे और उस टाइम पे बहुत ही माने जाते थे. इसीलिए वल्लभी रूलर्स जो थे सौराष्ट्र के, उन्होंने भी गुप्ता संवत को, यानी कि उनका जो कॉइन वगैरह है उसको एक्सेप्ट किया था और इसीलिए उसका जो है डेटलाइन वहीं से शुरू हुआ था. एम्परर समुद्रगुप्त. After Chandragupta, his majestic son Samudragupta came to power. Information about Samudragupta's time is obtained from pillar inscription of Prayagraj. प्रयागराज यानी कि अभी का जो इलाहाबाद है वहाँ पर. And his coins. This प्रशस्ति has been composed by the royal poet हरिसेन. उस टाइम का जो राजवी पोएट था, राजकवि जिसको बोला जाता है, उन्होंने उसके लिए प्रशस्ति माने एक जो उसकी बखान करने की, उसका जो काम उन्होंने किया था उनके बारे में डिटेल में जो एक पोएम बनाया था और उनको प्रशस्ति बोला जाता है. ठीक है, तो उस प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है. इट डिस्क्राइब द विक्टोरियस and cultural achievement of Samudragupta. In very short time, he made his triumphant journey from northern state to the Kushan ruler of Afghanistan. He defeated about 12 kings in south. After defeating these kings, he restored them wisely. He restored their kingdom. Governors and officials were appointed to run the administration of the state. समुद्रगुप्त ने जो ये सारे राज्य जीते थे, अफगानिस्तान और कुशान का जो राज्य उन्होंने जीता था, वहाँ पर अच्छे से अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग अपॉइंट किए थे जिनको गवर्नर बोला जाता है. समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एंड अ कल्चरल एम्परर. हिज लिटरेरी अचीवमेंट and his character were notable. He composed many poems and got the title of कविराज. समुद्रगुप्त जो था वो खुद ही एक अच्छा सा कवि था, अच्छा पोएट था, तो उसने बहुत अच्छे अच्छे पोएम उस टाइम पे बनाए थे. Unfortunately, not even a single poem of his available today.
One coin shows समुद्रगुप्त playing वीणा which shows his love for music. उनका एक जो कॉइन मिला था समुद्रगुप्त का, वहाँ पर उन्हों वो जो वीणा बजाते हैं, वीणा जो होता है म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाते हुए दिखाए गए थे। सो उसके हिसाब से पता चलता है कि उसको म्यूजिक का बहुत अच्छा लगाव था। ड्यूरिंग हिज रीजन many temples, monasteries and Jain temple were constructed. He performed Ashwamedh Yagna. In this regard, he had got coins made. He collected scholars in his court and created high quality literature. Scholars wanted his and he wanted scholars. Companionship. He encouraged Hinduism. He embraced social custom. Samudragupta's position in the history is unique and significant. He was a creator of importance of Gupta Empire. समुद्रगुप्त जो था उसको लिटरेचर का बहुत अच्छा शौक था, तो उसने जो भी स्कॉलर थे, जो भी अच्छी पढ़ाई करते थे उस टाइम पे, उसका एक पूरा कोर्ट में, अपने कोर्ट में उनको बुलाया था। और वो अच्छा सा लिटरेचर यानी कि कोई भी अच्छी लिखावट जो होती थी वो उस टाइम पे बनाते थे। सो ये था हमारे गुप्ता एज के बारे में एक वीडियो, जिसमें हमने गुप्ता यानी कि चंद्रगुप्त वन और उस एम्परर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके आगे के जो एम्परर है, जैसे कि चंद्रगुप्त टू है, उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वो सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।